है। मेरा बेटा मुझे बिना बताए दोबारा नाबालिग को भगाकर अपने साथ ले गया है। मेरे बेटे गोपाल से मेरी कोई बातचीत नहीं हो रही है। मेरे परिवार वाले भी गोपाल के संपर्क में नहीं है। इस कारण मुझे गोपाल का पता नहीं चल पा रहा है। तब भी वो मम्मी पापा के साथ जाना नहीं चाह रही थी। जैसे जैसे हमने काउंसलिंग करके उसे समझाया, फिर उन्हें सेफ्टी से रखा। वैसे तो हमने चाइल्ड लाइन भेजना चाह रहे थे, लेकिन मम्मी पापा का कहना था कि नहीं, हमको हमारे पास रखनी है लड़की। वरना हम किसी भी 363 की विक्टिम को चाइल्ड लाइन ही भेजते हैं। किसी ने भगाते देखा 5 लोगों को? हाँ। कि पत्नी और बेटी के बयान लिए कि किसी को देखा था उन्होंने भगाते हुए? स्टेटमेंट में ऐसा किसी प्रकार क्या है? नाबालिग 16 वर्ष की लड़की है, फिर से किडनैप कर लिया भाई। उसके बाद हमने 6 तारीख को शिकायत की। उसके बाद अभी तक, आज कम से कम फरवरी की बात है, 7, 8, 10 महीने होने आ गए हैं। लड़की का कोई पता नहीं है। वो नाबालिग है, उसकी जान को खतरा है। तो पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन है, देख लेंगे। नाबालिग है, उसको भगाकर ले गया था। मेरे बेटे को मैंने समझाकर किसी भी तरह से दिनांक 20 जनवरी 2024 को बुलाया था, लेकिन मेरा बेटा नाबालिग को बस स्टैंड पर छोड़कर चला गया था। जिसने बताया 376 भी दर्ज हो गया, पॉक्सो भी लगा दिया है, क्या बाकी है? मतलब उसकी गुमशुदगी जो है 12 की घटना है, और 13 तारीख 13/1/24 को गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी के बाद जो है जैसे उसको सर्च किया। सर्च करने के बाद जो है 22-23 तारीख के दरमियान जो है उसको मेरी पार्टी का ऐसा कहना है कि उसका बयान लिए, तो शायद हो सकता है 376 में केस दर्ज किया। पूरा मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। केस दर्ज करने के बाद उनको ये कहा गया कि 164 में आपके बयान कराएंगे, इसको 20 तारीख को 21 तारीख को घर ले जाओ। तो उसको घर भेजा। तो 23 तारीख की रात को आकाश जी ने फिर से आए, तो उसको फिर किडनैप कर लिया। मेरा पक्षकार खेत पे गया हुआ था। जब पूछा, ऐसा रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जो बाद में इनने क्या किया कि जो 23 तारीख की घटना है और 23 तारीख की घटना बता के तो 2 तारीख को फिर 363 में केस दर्ज कर लिया। उसमें जो घटना थी उसके बारे में कुछ है नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या किया पता नहीं है। बाद में 2 तारीख को एक FIR जो है 363 की दर्ज की जाती है। उसकी काफी बाद में हमको दी। 6 तारीख को SP महोदय को शिकायत की कि जब 164 के बयान करने के लिए हम उसको घर ले गए, तो घर ले जाने के बाद जो है रात को 4 बजे फिर से आए, तो उसी लड़की का, नाबालिग 16 वर्ष की लड़की है, तो फिर से किडनैप कर लिया भाई। उसके बाद हमने 6 तारीख को शिकायत की। उसके बाद अभी तक, आज कम से कम फरवरी की बात है, 7, 8, 10 महीने होने आ गए हैं। लड़की का कोई पता नहीं है। वो नाबालिग है, उसकी जान को खतरा है। तो पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन है, देख लेंगे। अभी तक उसमें लड़की मिली नहीं है। Lordship, we have the investigation is going on, Lordship, and in the compliance of the last order passed by this honorable court, we have filed a compliance report also, Lordship, on 10th of September 24, Lordship. And accordingly, Lordship, what we have done in the investigation, we have just recorded the statement of the father of the accused, Lordship. It is also on record, Lordship, and thereafter, Lordship, we have also tried to trace the accused person, Lordship. He has switched off his mobile phone, Lordship. We have also obtained his Aadhaar card number, and by his Aadhaar card, Lordship, we have also tried to find out whether the new SIM card was issued on that Aadhaar card or not. So as such, no new SIM card was issued, Lordship. Thereafter, we have prepared the Ferrari Panchnama, the Sikh Panchnama of the spot. उनके घर पर अभी कोई भी नहीं है, Lordship. सिर्फ एक उनका जो कैटल था वही वहाँ पे बंधा हुआ है, Lordship. Everything is on record, Lordship. Lordship, I am reading the statement of the father of the accused, Lordship, which was recorded by on 10th of Feb 24, Lordship. मैं बयान पर बताया कि मैं ग्राम जूनी मलवासी रहता हूँ, खेती मजदूरी करता हूँ, मेरे 3 लड़के व 2 लड़की है। मेरा लड़का जो एक्यूज है, Lordship, दिनांक 12/1/24 को मलवासा की जो विक्टिम है, Lordship, नाबालिग है, उसको भगाकर ले गया था। मेरे बेटे को मैंने समझाकर किसी भी तरह से दिनांक 20 जनवरी 2024 को बुलाया था, लेकिन मेरा बेटा नाबालिग को बस स्टैंड पर छोड़कर चला गया था, जिसके बाद मेरे बेटे ने मुझसे कोई संपर्क नहीं रखा था। मुझे मेरे बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरा बेटा मुझे बिना बताए दोबारा नाबालिग को भगाकर अपने साथ ले गया है। मेरे बेटे गोपाल से मेरी कोई बातचीत नहीं हो रही है। मेरे परिवार वाले भी गोपाल के संपर्क में नहीं है। इस कारण मुझे गोपाल का पता नहीं चल पा रहा है। हमने इनके फादर को भी सर्च करना स्टार्ट किया, Lordship, तो वो भी सर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है उनके घर पे भी, और मोबाइल फोन्स भी पूरे परिवार के स्विच ऑफ हैं। इसमें कोई आप क्या चाहते हैं? ऑफेंस दर्ज हुआ है नहीं, वो पार्टी का कहना है कि 376 का ऑफेंस दर्ज हुआ। 376 का ऑफेंस दर्ज हुआ या नहीं हुआ? सर
सर जो फर्स्ट ऑफेंस जो दर्ज हुआ था उसके अंदर हमने धाराएं बढ़ाई है। उसने बढ़ा के कौन सी कर दी? कौन सी? IPC 376 ऑफ आईपीसी हो गया एंड द पॉक्सो। उसके बाद आपने गुमशुदगी फिर 3 को दर्ज की है। तो उसके बाद गुमशुदगी हुई तो 3-2 को तो दर्ज होगी गुमशुदगी। मैंने दूसरी बार भी गायब हुई ना। हाँ सर। मगर मेरी रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसमें 4-5 जनों ने मिलकर किडनैप किया है। तो आपने 23 तारीख की घटना तो लिखी है, 23 तारीख की घटना के बाद में उनने 3-2 को जो रिपोर्ट लिखी है उसमें किसी का भी नाम नहीं है। तो सस्पेक्ट है ना, पकड़े जाएंगे तो नाम जुड़ेंगे, अरेस्ट होंगे। मैंने अभी कोई पकड़ा ही नहीं है। एसपी को कंप्लेन की है, उस पर भी मेरी रिक्वेस्ट है ये डायरी रख के मैं इंस्ट्रक्शन ले लूं, नेक्स्ट वीक को रख दे मेरा तो आपने कहा तो हमने आईओ को बुला लिया, आईओ ने बताया 376 भी दर्ज हो गया, पॉक्सो भी लगा दिया है, क्या बाकी है? मतलब ये मेरी जो रिपोर्ट है इस पे से क्या कार्रवाई हुई है, क्या मेरे वास्तविक का थोड़ा और मैं देख लूं। मैं नेक्स्ट इन्होंने जो आवेदन दिया था उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? सर इसमें जो इन्होंने जिन जिन लोगों के नाम बताए थे हाँ। उनके सभी के सर थाने पे लाकर आवेदन जांच के अंतर्गत स्टेटमेंट लिए हैं। वो भी सर एसपी कार्यालय को हमने जांच रिपोर्ट पूरी सबमिट की है। इनका ये आशा है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, किंतु जो विक्टिम है उसने अपने ब्रदर के नंबर से सस्पेक्ट है उससे बात की। दोनों की सर क्योंकि वो दोनों का प्रेम प्रसंग है तो दोनों आपस में बातचीत करते थे। लड़की जिस दिन मेडिकल हुआ था पहली बार जब दस्या हुई थी तब भी वो मम्मी पापा के साथ जाना नहीं चाह रही थी। जैसे जैसे हमने काउंसलिंग करके उसे समझाया, फिर उन्हें सेफ्टी से रखा। वैसे तो हमने चाइल्ड लाइन भेजना चाह रहे थे लेकिन मम्मी पापा का कहना था कि नहीं, हमको हमारे पास रखनी है लड़की, वरना हम किसी भी 363 की विक्टिम को चाइल्ड लाइन ही भेजते हैं काउंसलिंग के लिए। तो आप ले गए और वहां से भाग गई, अब उसके पूरे रिश्तेदारों को बंद करवाना चाहते हैं आप? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, रात को किडनैप हुई है। 5 लोगों के नाम इसलिए अब आए हैं, मतलब किसी ने भगाते देखा 5 लोगों को? मतलब इसकी जांच में हम बयान देंगे। आपके कंप्लेनेंट ने 5 लोगों को भगाते हुए देखा था क्या? नामजद रिपोर्ट लिखित में नहीं, नामजद तो किस आधार पे उन्होंने कह दिया कि 5 लोग थे? मतलब 15 या 45 क्यों नहीं थे? मतलब मेरी रिक्वेस्ट है इसको नेक्स्ट में इंस्ट्रक्शन लेके डायरी कहने पे हमने आईओ को बुला लिया, उनसे जानकारी ले ली। अब आपको जो कहना अभी कहिए। मेरा निवेदन ये है, मेरी एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन में क्या लिखा है भैया आपको? 5 लोगों के नाम आपने किस आधार पे बताया? किसी ने देखा था 5 लोगों को भगाते हुए? लेकर चल गया उसका के नाम बचा थे उनके रिश्तेदारों के। अच्छा हुआ दूर के रिश्तेदारों के नहीं पता। लालजी गोपाल मोटरसाइकिल लेकर आए और मेरी बेटी को पुनः अपने साथ ले गए। वे मेरे घर के पीछे दरवाजे का ताला तोड़कर ले गए। उस समय घर पर मेरी पत्नी मेरी बेटी थी। मैं प्रांतीय खेत पर काम करने गया हुआ था। मेरी गैर मौजूदगी में आरोपी ने मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी को जबरन उठाकर ले गए। रिपोर्ट करता हूँ। तो इसकी गैर मौजूदगी इनकी पत्नी और जो घर पे थी उनके बयान लिए हैं क्या? हाँ सर, पत्नी के बयान लिए हैं और इसमें इनके जो विक्टिम है उसका ब्रदर है संजय। सर उनके द्वारा फोन पे बातचीत है, विक्टिम छोड़ दीजिए, ने बुलाया है। जो आपसे पूछा जा रहा है वो बताइए। हाँ। कि पत्नी और बेटे के बयान लिए कि किसी को देखा था उन्होंने भगाते हुए? स्टेटमेंट में ऐसा किसी भी प्रकार पढ़िए जरा, क्या है स्टेट? मतलब मनोड़ी उसकी वाइफ है। मैं बयान में बताया कि मैं ग्राम जूनी मलवासी रहती हूँ, घरेलू काम करती हूँ। मेरे 3 लड़के व 1 लड़की नाबालिग है। मेरी लड़की नाबालिग कक्षा 9वीं तक पढ़ी लिखी है, जिससे कक्षा 6ठी के स्कूल के रिजल्ट में जन्म दिनांक 6/7/2007 है। नाबालिग की उम्र करीबन 16 साल 6 माह है। दिनांक 23/1/24 को रात करीबन 1 बजे मेरे पति खेत पर काम करने गए थे तथा मेरी लड़की नाबालिग व मैं घर पर ही थे। मुझे देर बाद मेरे पति जब लौटे तो उन्होंने मुझे नाबालिग के बारे में पूछा। हमने नाबालिग को जाकर देखा तो नाबालिग नहीं मिली। नाबालिग की तलाश अपने गांव में आसपास गांव में किया और मेरी लड़की नाबालिग का कोई पता नहीं चला। मेरी लड़की नाबालिग की तलाश आज तक अपने रिश्तेदारी व जान पहचान में करता रहा, परंतु मेरी लड़की नाबालिग का कोई पता नहीं चलने पर आज मैं थाने पर रिपोर्ट की है। मेरी लड़की पहले भी दिनांक 12/1/24 को घर से बिना बताए हमारे गांव के गोपाल पिता गवरिया के साथ चली गई थी, जिसके 20/1/24 को वापस आने पर हमारे सामने पुलिस ने लिखा पढ़ी की थी। मेरी लड़की का मेडिकल भी करवाया था, जिसके बाद मेरी लड़की नाबालिग वापस गोपाल गरवाल के पास जाने की जिद कर रही थी। कोर्ट में बयान देने से मना कर रही थी। सोमवार को नाबालिग ने कोर्ट में बयान देने से मना कर दिया। नाबालिग गोपाल को पसंद करती थी। नाबालिग ने मेरे लड़के संजय के मोबाइल नंबर सोएंसो से गोपाल के मोबाइल नंबर सोएंसो पर दिनांक 22/1/24 की रात को बात की थी, जिसके घंटे भर बाद नाबालिग घर से चली गई थी। हमको लगा कि नाबालिग को हम ढूंढ लेंगे, लेकिन नाबालिग का पता नहीं चलने पर रिपोर्ट की थी। इसमें 5 लोगों के नाम कहाँ है?
अब आप जिद कर रहे हैं कि वो 5 लोगों को पकड़ो, ये तो कोई बात नहीं हुई कहाँ। मतलब बाकी लड़की को कम से कम सर्च के लिए तो